गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय इतने लंबे डिटैचमेंट के बाद। क्या आपके पार्टनर को भी एहसास होगा कि इन्होंने क्या खोया है, या किसी जो दिल दुखाया जाता है कभी इनको उस चीज का कर्मा इन्हें मिलेगा। क्या कभी इनको फील होगा कि ये जो रिश्ते में बहुत सपने दिखाए थे, क्या वो सपने कभी पूरे होंगे। क्या रिश्ते में फिर से वापस आना चाहते हैं। क्या इनको फील होगा कि आपके अंदर इनके लिए क्या फीलिंग है, कि आप इनके बारे में क्या सोचते थे, जो आपने हमेशा कन्फेस करा अपनी फीलिंग्स को। क्या इनको कभी आपकी फीलिंग कदर रही है। क्या ये रिश्ते में दोबारा रिकंसाइल करेंगे आपके साथ। बहुत सारे सवाल आपके मन में है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि मैंने सामने वाले को अपने बेशुमार प्यार दिया है, अपनी रेडियस से परे जाकर चीजें दी है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। क्योंकि आप इस इंसान को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। आज भी आप इसके लिए बैठे हो, आज भी आपके सामने कई सारे ऑफर्स आते हैं फैमिली की तरफ से, लेकिन आप हर ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज एक मन में एक विश्वास है, एक आस है कि नहीं कि रिश्ता जुड़ सकता है दोबारा, क्योंकि आपको अपने प्यार पर भरोसा है। तो क्या ये प्यार का भी आपको भरोसा है, क्या ये भरोसा बने बरकरार रहेगा। देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड क्या आता है। ओके, वाह, मेरे पास पहला ही कार्ड बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। आपके पार्टनर की एनर्जी है जो क्या दिखाता है, मेंड का कार्ड निकल कर आया है जो क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने रिश्ता खराब करा है, कंफर्म है। लेकिन जानते हैं कार्ड क्या दिखा रहा है, आपके पार्टनर को खुद एहसास हो रहा है कि यह रिश्ता मैंने तोड़ा है तो मैं ही सही करूंगा। इसके अंदर आप, क्योंकि आई कैन नॉट बिलीव कि आपके पार्टनर के इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ रहा है। ये जो इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आया है, कहीं ना कहीं ये कार्ड ये दिखा रहा है कि उसको ये एहसास हो चुका है मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। किसी के बेकाफे में आकर इसने आपको डिटैचमेंट के फेज में डाला है, जहां पर इसने आपको एक नो कॉन्टेक्ट जोन डाल देता है। इसने जाने से पहले आपको बहुत सारी बातें बोली हैं, कुछ ऐसी बातें जहां पर आप सिर्फ सुनते रह गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, बस कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं कर पाए। आपको विश्वास नहीं था कि ये इंसान ऐसा सोचता है मेरे बारे में, जबकि आपने इसको एक निस्वार्थ भाव से आपने इसको प्यार दिया था, जहां पर आपने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, गिनती नहीं है। और इसने क्या किया आपके लिए, वो एक उंगली की गिनती पे भी नहीं आता। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी इसके लाइफ में हुई जहां पर इसको एहसास हुआ यार मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। और नेक्स्ट कार्ड देखो क्या निकल कर आया है, रिग्रेट। आपके पार्टनर इस समय एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पर इसके लाइफ में तो बहुत बड़ा कोई डिजास्टर हुआ है, कुछ चीज नहीं तो किसी ने इसको ज्ञान दिया है किस चीज को लेकर, जहां पर आपकी वैल्यू इसको दिखाई गई है कि तो आपकी वैल्यू थी क्या इसके लाइफ में, जो इसने कभी समझी नहीं। क्योंकि जानते हैं आपके पार्टनर हमेशा से एक अटेंशन सीकर रहे हैं, जहां पर इसने आपसे सिर्फ अटेंशन पाना सीखा है, अटेंशन दिया नहीं कभी इसने आपको। हमेशा इसने प्यार लिया है, हमेशा इसने आपको एक अनवर्दी फील कराया है कि तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं। शुरुआती तौर पे जबकि रिश्ते की शुरुआत इसने करी थी, लेकिन उसके बाद सारा का सारा रिश्ता आप खींच कर लेकर आए थे, जहां पे ये आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वो कहता है ना कि जब चीजें अपने पास होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब चीज अपने हाथ से चली जाती है ना तो हर चीज की वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर इसके सामने एक ऐसा फेज आके खड़ा हो गया जहां पर इसको रिग्रेट हो रहा है, अपने ही डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा है। इसको दिखाई दे रहा है कि मेरी ही ईगो की वजह से रिश्ता सारा खराब हुआ है। आप मानोगे नहीं, जानते, आपको लगता है कि ये सब चीजें मेरे पार्टनर से कभी सोच नहीं सकता, वो अपने अपने आप में एटीट्यूड में रहता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी, सॉरी लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आई हैं आपके पार्टनर की जिंदगी में जहां पर उसको हर वो पुरानी चीज याद आ रही है जो आप इसके लिए किया करते थे। इसको समय देना, इसको प्यार देना, केयर करना, रेस्पेक्ट करना, जो आपने इसको हमेशा से इसके बिना मांगे आपने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय अपने ही डिसीजन में पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी कि मैं किसी के बेकाबे में आकर अपने वाले को छोड़ के चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक चीज, ये जो मेंड का कार्ड जो निकला था, ये कार्ड ये भी दिखाता है इसको मन में ये भी ठान लिया इसने कि रिश्ता मुझसे खराब हो तो मैं ही जोड़ूंगा एनी हाउ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ईश्वर ने इसकी ऐसी ईगो मेल्ट करी है ना, जहां पर इसकी ईगो भी डाउन होती दिखाई दे रही है। इसके सामने पूरा फ्लैशबैक सामने आ रहा है कि मेरे हाथ से क्या छूट रहा है, और वो छोड़ना नहीं अफोर्ड कर सकता आपको। मैं ये बता दूं, रिश्ते में एक बार नहीं 50 बार आपके अप्स एंड डाउन हुए, लेकिन हाँ माना कि ये वाला पॉज आपका सबसे लंबा गया है, जहां पर इस पॉज ने, इस इंसान ने जो बातें बोल कर गए, इस इंसान ने आपको तोड़ दिया था तरीके में, जहां पर आपको ऐसा एहसास दिला दिया था, जहां पे कि आपको ऐसा एहसास दिला कि लाइक आप कुछ हो ही नहीं इसकी जिंदगी में।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज वो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है, बहुत मतलब कि बहुत, जो आप इसको हमें जब मैनिफेस्ट करते थे ना, नहीं ये नहीं जा सकता। आपने इसको बहुत समझाया, बहुत प्यार दिया। आज भी इवन मैं बोलूंगा कि आप कहीं ना कहीं इसका वेट कर रहे हो। घर वाले आपको बहुत रिश्ते दिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज दिखाते हैं जहां पे आपको आपके सामने इससे कई गुना बेटर ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, लेकिन आपकी सोच यही टिकी हुई है, नहीं मुझे यही चाहिए। क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हो जो आज एक के साथ, कल दूसरे, कल परसों तीसरे के साथ। आप उन लोगों में से नहीं, आपने प्यार एक को करा है, आप जिंदगी भर का वादा आप करके बैठे उसके साथ। कहीं ना कहीं वही जो आपका है ना, जो एक पे रहना, लॉयल्टी जो आपने इस रिश्ते में इसको दिखाई है, उसी लॉयल्टी ने कहने की इसको वापस से खींचा है, वापस से रिश्ते में लाने के लिए। सातवें कार्ड निकला है एब्सेंस। आप मानोगे नहीं जानते, इस समय आपके पार्टनर कहने की आपकी एब्सेंस को फील करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल। अराउंड ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो इसके अंदर आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसको तोड़ रहा है इंटरनली। ये रियल है, इट्स नॉट फेक, ये रियल है। उसके साथ ऐसा ही हो रहा है इस समय। ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से आपके बारे में बातें करता है, आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करता है। यू कांट बिलीव, कई बार ये इसने आपका पीछा भी करा, अगर आप नजदीक कहीं इसके रहते हो, कि आपकी लाइफ में चल के रहा है। क्योंकि कुछ समय से आपने इसको पूछना बंद कर दिया है, कुछ समय से आपने इसके पीछे जाना बंद कर दिया। अगर आप सेम वर्क सेशन पे भी हो, आप नजर मोड़ के चले जाते हो उसकी तरफ बिना देखे, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसा एहसास हो रहा है कि यार इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई, ये ऐसे कैसे कर रही है। जबकि इसने जो रिश्ता जो तोड़ता है ना, इसको पता रहता है कि तुम अपने आप आ जाओगी अपने रिश्ते में इसके, तुम इसको अपने आप मनाने आ जाओगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये शुरू से अटेंशन सीख कर रहा है, ये कोई ना कोई सिनेरियो ऐसे क्रिएट करता है, आपके सामने फियर क्रिएट करता था हमेशा कि मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ। वही फियर आपको वापस खींच के ले आता था। लेकिन इसने बहुत कोशिश करी है आपको फिर से ट्रिगर करने की चीजों को लेकर। नए नए पोस्ट लगा देता है, कहीं कुछ न किसी के थ्रू को मैसेज पूछवा देता है, या कोई ना कोई आपको आके बोल देता है भाई वो तो उसके साथ घूम रहा है, वो उसके साथ घूम रहा है। आप ट्रिगर हो जाते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब आपको इन चीजों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वही चीज कहीं ना कहीं इसके अंदर एहसास दिला रही है, कहीं चीजें खत्म तो नहीं हो जाएंगी। क्योंकि खत्म करना तो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी हाल में ये। आप जैसे इंसान को ये किसी हाल में नहीं छोड़ सकता, इसको झेलना आसान नहीं है। इसके गुस्से को, इसकी बातों को, इसकी गालियों को, इसके प्यार को झेलना आसान नहीं है। ये अपनी मर्जी से रिश्ते में आता था, अपनी मर्जी से रिश्ते चला जाता था, जहां पर आपने इसका हमेशा इंतजार करा है, हमेशा इसका उस सेंस में साथ दिया जहां पर इसको हमेशा जरूरत रही। जहां इसके साथ कोई नहीं होता था ना, वहां पर हमेशा आप होते थे। तो खोना तो आपको अफोर्ड कर ही नहीं सकता किसी भी हाल में ये। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं आपकी बात करूं, यहाँ पे कार्ड निकला है ओके, एंजाइटी एंड साथ में स्ट्रॉन्ग वार्मिंग। ओके, अगर आपका देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय भी देखा जाए आपके अंदर एक स्ट्रेस, एंजाइटी का लेवल डे बाय डे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे आप इस समय ऐसे फेज पर आ चुके हो, ना तो आप एक कदम आगे बढ़ा पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो। क्योंकि कहीं आगे बढ़ाते हो तो किसी और के साथ जुड़ना पड़ेगा, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर वो फील ही नहीं आएगा। आपके सामने बहुत से लोगों ने आपको अप्रोच करने की कोशिश करी है, बहुत से बेटर ऑप्शंस आपके सामने आए, लेकिन आपने हर चीज को रिजेक्ट करा। आपका दिल नहीं मान रहा है कि नहीं, क्योंकि दिल में आज भी है कि नहीं उसने आना है, वो आएगा हर हाल में। और कहीं ना कहीं जो आपकी ये जो वो है ना फरियाद है ईश्वर के थ्रू कि अब नहीं वो आएगा, मन की इच्छा मैनिफेस्टेशन जो है ये कहीं ना कहीं पूरी भी होगी। साथ में स्ट्रॉन्ग वार्मिंग के कार्ड निकला है। इस समय आपके अंदर एक तूफान है। तूफान के सेंस को लेकर आपकी ईश्वर से सिर्फ एक ही शिकायत रहती है, वाई मी, सिर्फ मैं ही क्यों। मैं सामने वाले को हमेशा इतना प्यार दिया है, मैंने अपने एक अनकंडीशनल लव दिया है, जहां पर जो चीज मेरे बस में नहीं थी मैंने वो भी सामने वाले के लिए करी है। हमेशा अवेलेबल रही हूं, हमेशा एज पिलर इधर खड़ी रही हूं, हर तरीके का रोल अपनाया है आपने उसकी जिंदगी में। तो उसके बावजूद भी आपको ही हमेशा क्यों धोखा मिलता है, क्यों आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि आपके लाइफ में जितने भी लोग आपको आए, आपके पास आए ना, उन्होंने कभी आपके प्यार को समझा ही नहीं है। वो हमेशा आपके प्यार को, वो कहते हैं ना कि ऐसा सोचते हैं कि यार ये कहीं नहीं जाने वाली, इसको इग्नोर करो, तुम अपने रास्ते में आगे चलो। कहने की हर इंसान ने आपको ऐसा समझा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर इस समय आपके अंदर भी स्ट्रॉन्ग वार्मिंग है। कहते हैं कि एक तूफान से है कि क्या मेरी जिंदगी में प्यार है ही नहीं कभी, क्या मुझे कभी वो प्यार नहीं मिलेगा जैसा मैं सामने वाले को प्यार करती हूं? तो वो तूफान आपके मन के अंदर है। साथ में कार्ड निकला अनवर्दी एंड डैमेज। लेकिन आपके पार्टनर के एक डिसीजन ने ना सब कुछ डैमेज कर दिया है इस रिश्ते में। जहां पर जो आपको बोल कर गए ना कि नहीं मुझे नहीं रहना, इसने आपको ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जिसकी कोई हद नहीं, सुनना भी कोई नहीं पसंद करेगा। साथ में जो कार्ड निकला अनवर्दी, इस इंसान ने कभी आपकी वर्थ नहीं समझी इस रिश्ते में, जबकि शुरुआत इसने करी थी। शुरुआती तौर पर
ये इंसान ऐसा था जैसे पता नहीं आपको पूजता हो ईश्वर भगवान की तरह है, लेकिन उसके बाद उसने उस ब्लेसिंग को ऐसे फेंका है जैसे ये कहते ना कि बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, किसी को इग्नोर कर देना, बिल्कुल जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है रिश्ते में। आपको हमेशा ऐसे कहते ना इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना, यूज करना, जब मन करा रिश्ते भागे, जब मन कर चले गए इस तरीके से। लेकिन आप उसके लिए तब भी खड़े रहे हो, चल कोई बात नहीं, आया तो है, प्यार तो दिया है, आप तब भी खड़े रहे हो। तब भी आपने उसको अपने जो आपने प्यार देना था ना, उसमें कोई कंजूसी नहीं करी। आपका प्यार तब भी वही था जैसे पहले आपने किया था इसके लिए, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर सपने देखे थे जिंदगी भर साथ रहने के, और इसने दिखाए थे। लेकिन आपके पार्टनर के एक डिसीजन ने ना आपको तोड़ के रख दिया था, और आज इस इंसान ने आपको इतना अनवर्दी फील कराया इस रिश्ते में जिसकी कोई हद नहीं, जहां पर आपको हमेशा नीचा दिखाना, हमेशा चार बातें उल्टी बोलना, आपके प्यार की भी वैल्यू ना करना, आपके शब्दों की वैल्यू ना करना, हमेशा इस सेंस में लेके चलना जैसे आप कुछ वैल्यू नहीं रखते इसकी जिंदगी में। अपने पूरे जहान के लिए समय होता था, दोस्ती यारी के लिए इधर उधर जाकर मुंह मारना, फ्लर्ट करना लोगों से। आपने हर चीज सहन करी, आपके सामने एक नहीं 10 ही रेड फ्लैग्स आए हैं इसके कि इसके साथ जीवन पूरा व्यतीत करना, पूरा जीवन इसके साथ जीना क्या सही रहेगा मेरे लिए। लेकिन फिर भी आपने की वहां दिल की ही जीते हुए आप इसको छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप भी। वो चीज इसको पता थी, लेकिन कुछ समय से जब चीज होता है, जब पानी सिर से ऊपर जाता है ना, तो कहीं ना कहीं मन में चीज आती है कि यार बस अब और नहीं गिरना, अब ईश्वर के हाथ में छोड़ दे, जो ईश्वर मंजूर करेगा वही एक्सेप्ट करेंगे। आप उस फेज पे आ चुके हो इस समय। हाँ, मन में इच्छा है अभी भी कि वो आए, लेकिन अब आपके आंखों का आंसू सूख चुके हैं कहीं ना कहीं। अब आपने रोना बंद कर दिया है, अब आप उसके पीछे भागना बंद कर दिया है, अब आपने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। आपने अपनी एक पर्सनैलिटी ऐसी बिल्डअप करी है जहां पर अब आप अकेले ही काफी हो अपने लिए, आपको कोई नहीं चाहिए रिश्ते में। आप अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हो, जहां पर सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, आपको किसी से कोई मतलब नहीं। आपने अपने दोस्ती जितनी आपके फ्रेंड सर्कल था, आप वहां से अपना डिटैचमेंट ले लिए। लोग आपको पूछते हैं तुझे हुआ क्या है, आप साइलेंट होकर चले जाते हो। जैसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल एक ऐसा हो जाना है जहां पे सिर्फ अपनी सांसों को लेना जीने के लिए, बस जीने का स्वाद ना लेना हो, क्योंकि स्वाद वो खत्म करके चला गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आपने इस रिश्ते में भी सहा बहुत ज्यादा है, जहां पर अब आपके अंदर और क्षमता नहीं है दोबारा से किसी रिश्ते में जाने की। तो इसलिए कहने का आपने अपने आप को रोक लिया है। आपने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो, आप अपने इनर इनसाइड पे आप कहने काम कर रहे हो, जहां पर कुछ चीजें ऐसी कि मुझे अपने लिए जीना है बस अब। लेकिन साथ में कार्ड आपके, अगर पार्टनर की बात करूं, या कार्ड निकले सोशल मीडिया, इन साथ में डिवाइन इंटरवेंशन, जानते हैं कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर की बात करो ना, जो आपकी इतनी हैवी मैनिफेस्टेशन थी ना कहीं वो वर्क कर रही है। जो शुरुआती जो कार्ड निकले थे ना, मेंड का जो कार्ड निकला था, उसको मैंने कहा ना इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया है, वो बताता हूँ कैसे आया। ये इंसान को कहीं ना कहीं कर्मा मिला है बहुत बड़ा। कुछ चीजें इसकी लाइफ में ऐसी आई जहां पर ये बिखर गया है। जितना एटीट्यूड, जितना ईगो था ना, जितना वो हार्श रहता था ना, ये हमेशा गुस्से में, ये उतना ही नरम हो चुका है इस समय। ईगो सारा डाउन हो चुका है। ये होता है ना, लोगों से इसका हमेशा क्या रहता था कि हमेशा अपने ही एटीट्यूड में बात करना सामने वाले को। सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं था, सिर्फ आपके साथ नहीं, ये अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चीज में पॉपुलर था कि इसके अंदर ईगो बहुत है। और वो जब ईगो टूटती है ना, एक होता है बंदा समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, लेकिन जब समय ढालने की में आता है ना, तो बहुत दर्द देकर जाता है। और कहने के समय ने ही इसको ढाला है। कहीं ना कहीं जो इसकी ईगो थी ना, ईगो उसको कहते हैं ना, हर चीजें घड़ा भर जाता है। वो घड़ा इसका भरा, वो टूटा है ना, तो अब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या करा है। तो कहीं ना इसके मन में वो चीज आई कि मैंने क्या खो दिया, मेरे पास क्या था और मैंने किस ब्लेसिंग को लात मार के भगा दिया। अब इसको अपने ही डिसीजन में करने की परेशानी, वो कर्मा इसके सामने आया, वो दर्द इसके सामने आया, जो दर्द इसने आपको दिया था डिटैचमेंट का, वो दर्द इसे फील हो रहा है कि मैंने क्या किया है। आपको कहने की सोशल मीडिया पे स्टॉक करते, कैन यू बिलीव दैट, ये इंसान जो इतना अपने एटीट्यूड में रहा करता था, जो उसने कभी कदर नहीं की, आपके सामने होते हुए आप मुंह मोड़े चले जाता था, वो इंसान आज डेट में आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में लोगों से पूछ रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि वापिस से रिश्ते में आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहते हैं। जो सपने इसने दिखाए थे आपको लॉन्ग टर्म के कि हम शादी करेंगे, हमारी फैमिली होगी, वो सपने अब इसके सामने फिर से फ्लैशबैक में आ रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। अब उसी फॉर्म में वापिस आपको बताना चाह रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका शेडो साइड, लेकिन जानते हैं आपके इस डिटैचमेंट फेज ने ना, जहां पे आपने अपना आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, लेकिन कहने की जितना आप अपना को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, जहां पे आप इसको एनर्जीज नहीं दे रहे हो, उस चीज ने इसकी एक होता नहीं, एक दूसरा पहलू दिखा दिया है
कि हाँ तुम्हारा, अगर तुम इसकी जिंदगी में नहीं हो तो इसकी जिंदगी में क्या क्या डिजास्टर हो सकता है। मैंने कहा ना, आप इसके लिए हमेशा एज ए पिलर इधर खड़े रहा करते थे। इसकी लाइफ में अगर कोई नहीं है ना इसका सपोर्ट देने के लिए, आप इसका सपोर्ट सिस्टम बनते थे। लेकिन आज की डेट में जब टूटा है ना, तो जब इसको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है कोई हो इसके पीछे तो कोई नहीं है। कोई यार दोस्त नहीं, जो भिगावे में जिनके बेकार आया था ना, वो लोग भी गायब हो चुके हैं। तो अब इसको एहसास हो रहा है कि कौन सही था कौन गलत था, और कौन अपना है और कौन पराया है। वो चीज का एहसास ईश्वर ने दिलाया। जो कहते हैं कर्मा, जब कर्मा मिलता है ना, तो कर्मा इंसान को तरीके में तोड़ देता है। हर फ्लैशबैक सामने ला करके, तूने ये करा ना इसका कर्मा ये, तूने ये इसको दुख दिया इसका कर्मा ये, वो सब चीज इसके लाइफ में आई है इस समय। साथ में कहा निकला है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, साथ में चेंज होके आपके प्रति एक मैग्नेटिक पुल कहीं का फील करते दिखाई दे रहे, जहां पर इसके अंदर आपको फिर से वही प्यार जागरूक होता दिखाई दे रहा है, जो प्यार पहले आपसे किया करता था ये, और वही प्यार अब आपको देना चाहता है जो प्यार आप हमेशा डिजर्व करते थे। क्योंकि इस रिश्ते में रहकर आपने प्यार दिया तो है, लेकिन इसने कभी प्यार नहीं दिया आपको। एक होता है रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक, वो चीज कभी इसने करी। अटेंशन ली जो है, कभी आपको अटेंशन दी नहीं है। लेकिन इस समय आपको अटेंशन में मिलती दिखाई दे रही है, आपको वो प्यार भी मिलता दिखाई दे रहा है जो आप जिसके आप हकदार हो। लेकिन इस समय देखा जाए आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसा बदलाव आया है जहां पर आपके सामने अगर ये आएंगे भी ना, तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। एक बार को आपको लगेगा ये फेक है, ये फिर कुछ ना कुछ ड्रामे करके जाएगा, फिर से दुख देकर जाएगा, फिर से कुछ नोटंकी कर रहा है जहां पे आकर मेरे को फिर इमोशनली ड्रेन करेगा, फिर चला जाएगा। लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। जो ईश्वर ने जो कर्मा दिया है ना, वो कर्मा से टूट चुका है। इस बार जो आएगा ये कहीं ना कहीं आपके साथ उसी फॉर्म में आएगी जिस फॉर्म में आप चाहते हो, और बहुत जल्द है। इसी महीने के एंड से पहले ये इंसान आपकी जिंदगी में होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे किसी आदमी गिव अप मत करना, क्योंकि जो जिम्मेदारियां इसने निभाई नहीं ना इस रिश्ते में, वो जिम्मेदारी निभाना चाहता है, एक फैमिली चाहता है, लेकिन आपका साथ छोड़ना नहीं चाहता। और साथ में काटने के लिए लेट द पास्ट गो। वो इंसान अब पुरानी बातों को भूलकर वापस इस रिश्ते में आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते की शुरुआत दोबारा। और आपको कुछ नहीं करना है इस बार, शुरुआत भी यही करेगा, प्यार भी यही देगा, कमिटमेंट भी यही देगा। लेकिन इस बार फेकनेस से नहीं आ रहा है ये कंफर्म। लेकिन हाँ, मैं फिर भी बोल रहा हूं आपको, आने के बाद इसको आते वो सेम एनर्जीज मत देना जो एनर्जीज आप हमेशा दिया करते थे। थोड़ा सा हमें वेट करवाना है इसे, अब तब चीजें ट्रैक पर आएंगी। इसलिए बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है ये कंफर्म है। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।